हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज हम बातें करेंगे अंशु की। अंशु शुभम ऑफिशियल की बातें करेंगे, लेडुआ की अम्मा की बातें करेंगे और फिर हैशटैग सोजल के बारे में बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि बहरूपिया मॉम की भी बातें करेंगे। काफ़ी लोगों का जो है ना, मुझे ये क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी अंशु पे कुछ टिप्पणी दो, अंशु पे कुछ टिप्पणी दो। अंशु के ऊपर मैं इसलिए टिप्पणी नहीं देती हूँ क्योंकि अगर उसका पास्ट देखें तो बहुत दर्दनाक है। लेकिन अगर उसका प्रेजेंट देखें तो बहुत ज़्यादा उथल-पुथल वाली चीज़ें हैं। बात करते हैं लेडुआ की अम्मा की। लेडुआ की अम्मा एक ऐसी लेडीज़ है ना, जिसके अंदर ज़रा-सा भी सोच समझदारी है नहीं। ये हर किसी से भै-भै करके लड़ना जानती है। जो इंसान शिक्षित होता है, पढ़ा लिखा होता है ना, वो अपने हुनर से दिखा देता है कि वो कैसा है। लेकिन इस लेडुआ की अम्मा को बोलना पड़ता है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। काहे का इंजीनियर हो जी? जब तुमको आकर के यूट्यूब पे मीशो का 200 का लुगा धोती ही बेचना है। फिर क्या करने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ले आती हो? अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो फिर इंजीनियर जैसा काम क्यों नहीं करती हो? तुम्हें अपने मुँह से बखान करने की ज़रूरत क्या है, जबकि तुम्हारा खर्चा तो 200 के लुगा धोती बेच कर के ही चल रहा है तुम्हारे घर का। अब इनका ये हो जाएगा कि नहीं, इनका पति कमाता है। जब पति कमाता है तो फिर दूसरों का लुगा धोती क्यों बेचती हो? और अगर बेचती हो तो फिर जनता बोलती है तो उसके ऊपर क्यों इतना ज़्यादा जो है तुम रिएक्ट करती हो? जब सुन नहीं सकती तो फिर बोलती क्यों हो? ये वो लेडीज है ना गाइस, जो जिनको कोई भाव नहीं देता है, लेकिन फिर भी इनको बीच में कूदना रहता है। पूरी तरीके से इनको कूदना रहता है। जब तुमको वो बहन के लिए बोला गया था कि इसको जो है अपनी छोटी बहन से जेलसी है, तो इसने पूरी वीडियो छाप दी थी रो रो करके कि मैं अपनी बहन से जलूंगी, मैं अपनी बहन से जलूंगी, वो मेरी छोटी बहन है, मैं उसको छोटी बहन मानती हूँ। जब उसको छोटी बहन मानती हो तो फिर ये ड्रामा क्यों कर रही हो आकर के? क्यों कर रही हो ये ड्रामा? अब वो छोटी बहन कहाँ चली गई? कल तक तो उस छोटी बहन के लिए रो रो करके खूब वीडियो बनाए थे। जब इनकी महतारी गई थी दुबई, एक बैग लाई थी, उस बैग को लेकर के कितनी ज़्यादा जो है ना ऑडियंस ने बातें बनाई थी। तब इस लड़ुआ की अम्मा ने बोला था कि वो जो है उसको छोटी बहन मानती है और ये चाहती है कि मेरी छोटी बहन जो है ना, उसको सारी खुशियाँ मिले। क्यों? क्योंकि उसका पास्ट बहुत खराब रहा है, उसने बहुत कुछ झेला है। और मैं चाहती हूँ कि वो जो है ना, ज़िंदगी भर मेरी छोटी बहन रहे। तो क्या ऐसी होती है बड़ी बहन जो छोटी बहन के इज़्ज़त की परखच्चे उड़ा दे? किस टाइप की तुम छोटी बहन बड़ी बहन हो भाई? तुम्हारा काम था, तुम्हारा जो काम है तुमको वो नहीं करना है। तुमको हर किसी के फटे में टाँग अड़ाना है, अड़ा करके जो है अपना ही बातें करना है और आ करके यहाँ पे दोना है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। जब पढ़ी लिखी हो तो फिर मीशू का लुग्गा धोती क्यों बेच रही हो? क्यों बेच रही हो? या फिर अपनी पढ़ाई का बखान मत करो, तुमसे अच्छे तो वो अनपढ़ हैं, जो कम से कम चिल्लाते नहीं हैं। तुम्हें हर एक चीज़ के लिए चिल्लाना पड़ता है, हर एक चीज़ के लिए। अब जो है इनकी महतारी जो है इतने दिन से चुप थी, इतने दिन से सारी चीज़ें हो गई थी और ये जो जिस वीडियो के ऊपर इन्होंने रिएक्ट किया था वो वीडियो 13 दिन पुरानी बनी थी गाइस, जो जिसमें ननद जी ने जब इनको जवाब दिया था, तब ये सब कहाँ उलझे हुए थे? तब ये सब जगत दीदी के कंट्रोवर्सी में उलझे हुए थे, उसको इग्नोर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको जो है पोस्टपोन किया हुआ था कि बाद में इस पे लड़ेंगे जब ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। यही हाल जो है ये सारे लोग करते हैं। इनकी महतारी जो ढोलकिया है, वो जो है बैंगलोर पहुंची हैं और बैंगलोर पहुंच करके ये महतारी बेटियां जो है वहां से क्या बोलते हैं, वीडियो टू वीडियो, लाइव टू लाइव करके टारगेट कर रही हैं। बिल्कुल सही बोलते हैं कुछ लोग कि ये पूरी फैमिली जो है ना वाहियात फैमिली है। सच में इन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये वाहियात फैमिली है। अगर किसी ने तुमको कुछ बोला भी है, तुमको कुछ कहा भी है, तुम रिएक्ट मत करो उस पे। जब तुम उनकी वीडियो नहीं देखती हो, जब तुम उनकी बातें नहीं सुनती हो, जब तुमको पब्लिक में से किसी ने या फिर किसी ने तुमको प्राइवेट तरीके से उनके वीडियो का लिंक भेजा, तो फिर तुम क्यों लड़ने के लिए आ गई? क्यों? क्योंकि ये जो है इसकी माँ गई ही इसीलिए है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसकी माँ को का टारगेट ही वही है। जब भी ये सब चीज़ होता है ना, तो इसकी महतारी जो है दुःख मुसीबत पे नहीं गई। क्यों? क्योंकि उस समय जो है सिचुएशन दूसरा था ना, उसको उस समय मनीषा को लेकर के वीडियो बनाना था। क्यों? क्योंकि व्यूज़ तो उसके साथ में था।
अब ये लेड़ुआ की अम्मा के पास में गई है नई कंट्रोवर्सी करने के लिए। तो ये ढोलकिया जो है ना, इसके भी चैनल को आप लोग रिपोर्ट मारिए, क्यों? क्योंकि ये ढोलकिया जो है ना, ये ना कभी अपने परिवार में खुशी रह पाई है, न ही अपने बेटियों की ज़िंदगी में इसको खुशियाँ देख कर के अच्छा लग रहा है। ये यही वही औरत है ना, जिसने कि अपनी उसको जो जिसका कन्यादान किया था, उसको पूरी तरीके से एक कंटेंट बना दिया था। हर एक एक्टिविटी ये सब कैप्चर करते थे और बात कर रहे थे कि ये सब कन्यादान किए हैं। अरे अगर इन्होंने ₹10 का कन्यादान किया होगा ना, तो उसके बदले में ₹50 कमा भी लिया है। ये इस तरीके की फैमिली है दोस्तों, बिना फ़ायदे के ये अपना कायदा नहीं बिगाड़ते। बात करते हैं अंशु की। अंशु जो है, उसके अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं। बड़बोली है, मुँहफट है, बदतमीज़ है, बहुत सारे टैग उसको मिले हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो जो है ना, अपनी चीज़ें सँभालने की कोशिश कर रही है और वो अपनी फ़ैमिली में जो है ना, कमबैक कर रही है, अपने रिश्तों को सँवारने की कोशिश कर रही है। तो ये सब जानबूझ करके उसकी फ़ैमिली में घुस रहे हैं। अम्बाला में क्या हुआ था, जब मैंने ये सारी चीज़ें बताई तो लोगों को लगा कि नहीं मैं गलत बोल रही हूँ। लेकिन जब वही चीज़ें अंशु ने बताई तो लोगों ने आकर के मुझसे सॉरी बोला कि दीदी आप तो पहले ये सारी चीज़ें बता दी हो, अंशु तो अब बोल रही है। मतलब ये सब जो है ना, ऐसे इंसान हैं जिनको कि अपने अलावा किसी की भी चीज़ें इनको अच्छी नहीं लगती। इनको लगता है कि दुनिया में यही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, यही सबसे ज़्यादा मैच्योर है और यही सारे सबसे ज़्यादा समझदार हैं। ये औरत जो है ना, जो बहरूपिया है, इसका किसी में फैमिली मेंबर से नहीं बनता है। अब मुझे समझ में आता है कि मनीषा के जो माँ-बाप हैं वो क्यों इतना चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी जो बदतमीज़ लेडीज़ है तो उसके मुँह से कौन लगेगा। कल के डेट में ऐसा समय आएगा ना दोस्तों, जब इसको कोई नहीं मिलेगा कंट्रोवर्सी करने के लिए ना, तो ये रिएक्शन चैनल वालों से कंट्रोवर्सी कर लेती है। क्यों? क्योंकि ये ढोलकिया का काम ही है। फिर ये 2-4 चैनल को ऐसे हायर करेगी और फिर उसको जा करके खूब कमेंट करेगी और बोलेगी कि तुम लोग इस फलाने-फलाने रिएक्शन चैनल वालों को गाली दो, जो कि मेरे साथ बहुत बखूबी हो चुका है। जब इसको कोई नहीं मिलेगा तो ये रिएक्शन चैनल वालों से लड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसको बिना लड़े जो है शांति नहीं मिलती है। पूरी तरीके से ये सब लड़ाकी माँ-बहन जो माँ-बेटी जो हैं, बात करते हैं रिश्तों की, बात करते हैं मान-मर्यादा और बात करते हैं मैनर्स की। पहले तुम लोग मैनर्स सीखो अपने लिए, फिर दूसरों को मैनर्स सिखा देना। हर किसी की लड़ाई तुम ही लोगों से क्यों होती है? हर कोई जो है तुम ही लोगों को गंदा क्यों बोलता है? कुछ तो कमी होगी ना? बहुत प्यारी कहावत है, बहुत प्यारी जो है किसी ने कहा है, कुछ तो कमी होगी मेरे प्यार में, यूँ ही नहीं सनम बेवफ़ा हो गए। तो क्या ऐसी कमी है जो तुम लोगों को हर कोई जो है गाली दे कर के चला जाता है? और यहाँ पे जो आई थी बहरूपिया मॉम लेकर के अपना जो है वीडियो, उस वीडियो में ना वो पूरी तरीके से थंबनेल और टाइटल में जो है ना टारगेट करती रहती है अंशु की फैमिली को। एक बार देख लीजिएगा इसका। और बात करती है कि ये जो है उसको अपनी बेटी मानती है। अगर तुम उसको अपनी बेटी मानती ना, तो शायद उस बेटी के लिए अपनी इस बेटी को चुप करा देती जो तुम्हारी ये लड़ाकिन बेटी है। ये खुद इसको उकसाती है दोस्तों बैक कैमरा कि तू लड़, और फिर ऑन कैमरा आने के बाद कहती है कि आज के बाद पूजा कोई वीडियो नहीं बनाएगी, मैंने मना कर दिया। लेकिन ऑफ कैमरा होते ही ये फिर उसको उकसाती है कि देख तू इसको जवाब दे, और ये सब पूरी तरीके से जो है ना नज़र टिका करके रख दे एक-एक कमेंट के ऊपर, एक-एक वीडियो के ऊपर, और फिर जो है ना ये ढोलकिया यही काम करती है। क्यों? क्योंकि इस ढोलकिया का भी अपने घर परिवार में मन नहीं लगता दोस्तों। ये ऐसी औरत है कि अपने बहुओं से बगावत करती है, अपनी बहुओं के जो है बेटों से बगावत करती है, और फिर इसके बाद जो है अब क्या है, अब उसको मिला है उसकी नई नवेली बेटी का ससुराल, तो उससे बगावत कर रही है। क्या सोचिए कि एक इंसान जो है, क्या उसकी सारी रिश्तेदारी खराब हो सकती है? रंजना के सास-ससुर सॉरी रंजना के माँ-बाप के साथ में इसने कितना गलत बर्ताव किया था। नवरात्रि की वीडियो कहीं नहीं गई है, वो वीडियो पड़ी होगी। दिवाली की वीडियो कहीं नहीं गई है, वो वीडियो पड़ी होगी, जा कर के देख लीजिए। मतलब रंजना के भी माँ-बाप इतने ज़्यादा गंदे हैं जिसको ये टारगेट करती है। मतलब पूरी दुनिया में यही एक इकलौती ऐसी औरत है जो सही है, बाकी पूरे सारे इसके घर के रिश्तेदार नातेदार बेकार हैं। जो ये ननद जी को टारगेट कर रही है, मुझे उनसे लेना-देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उनको नहीं देखती हूँ। लेकिन मैं इस लेडीज़ को देखती हूँ जो कि हर किसी से लड़ती है, और ये लोग बोलते हैं कि चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यही लड़ाई देखने के लिए हम लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें? क्या देखें आपके चैनल पे? बहू से आपका पटता नहीं, बेटे से आपका पटता नहीं, बेटे के जो है वो ससुराल वालों से पटता नहीं, बिटिया जो है एक ब्याही हो उससे तो तुम्हारा पट नहीं रहा है, और बात करती हो कि वीडियो को लेकर के चलते हैं आगे। कहाँ लंदन चले वीडियो को लेकर के? कहाँ चले?
तो सबसे पहले अपनी सुधार करो। और लेड़ुआ की अम्मा तुम भी अपनी सुधार करो। क्यों? क्योंकि तुमको अच्छे से पता है कि तुम्हारी है औकात क्या है। मीशो पे 200 का लुगा धोती ही बेचो। और तुम्हारे सामने जो ऑडियंस बैठी है ना, वो वाकई में अपने आप में बहुत पढ़ी लिखी और बहुत समझदार है और बहुत सेंसिटिव ऑडियंस है। तो अपनी लड़ाई जो है ना, या तो बंद करो या तो फिर करना है तो अपने अपने जो है वो मोबाइल फ़ोन से करो। अपनी सुधार खुद करो और चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम पता नहीं क्या जो है वो एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहती हो, भगवान ही जाने। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।